सभी प्रेमियों को हरिओम। हम लोगों का गीता का तीसरा अध्याय चल रहा था। कल तीसरे अध्याय में पढ़ा गया था, कपड़े को एक बार रफू करेंगे, दोबारा फटने पर ठीक करेंगे, पर आखिर तो फेंक ही देंगे। ऐसे ही शरीर भी पुराना हो जाता है तो भगवान उसे बदल देता है। चादर हो गई बहुत पुरानी, परमात्मा नए कपड़े धारण करके हमारे सामने आता है, तो उसमें हमें जलन क्यों होनी चाहिए। एक व्यक्ति के बेटे का शरीर शांत हुआ, गुरु को पत्र लिखा कि महाजन मेरे घर से चला गया है, बेटा बेटी सब हैं कर्जदार, जब कर्ज पूरा होता है तो चल मेरे भाई। एक व्यक्ति अगर आज कुछ बोलता है, कल कुछ और बोलता है, तो तुम उसको झूठा बोलते हो। कल यहाँ तक हो चुका था, उसके आगे आज क्या बोला है, ये शरीर रोज दूसरी बात करता है, तुम उसमें फिर भी आसक्ति रखते हो। दुनिया में कई व्यक्ति ध्यान, समाधि, जप, तप, योग में लगे हुए हैं, पर ज्ञानी किसी के भी अंदर में अश्रद्धा पैदा नहीं करता। पहली बात क्या बोली, ये शरीर रोज दूसरी बात करता है, तुम उसमें फिर भी आसक्ति रखते हो। जैसे अभी पढ़ा गया कि कोई व्यक्ति अगर झूठा है, कोई व्यक्ति आपको वादा करता है और आपके वादे पर काम नहीं आता, तो आप उससे नाता तोड़ देते हो कि ये व्यक्ति ये झूठा है, उससे नाता रखना पसंद नहीं करते। और ये शरीर तो रोज वादा खिलाफी करता है, रोज धक्का देता है, तो इससे नाता क्यों रखे हो आप, इसमें आसक्ति क्यों रखे हो, ये क्वेश्चन मार्क है। एक व्यक्ति आपको एक बार धोखा देता है तो आप उससे नाता तोड़ लेते हो, और शरीर तुम्हारा रोज तुम्हें धोखा देता है और तुम इसे नाता जो है जोड़े हो और आसक्ति है। तो ये क्या है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। इससे नाता तोड़ दो। जैसे तुम झूठे व्यक्ति से नाता रखना पसंद नहीं करती हो, उसी तरीके से शरीर से भी नाता रखना बंद कर दो। फिर आगे बोला, दुनिया में कोई व्यक्ति ध्यान, समाधि, जप, तप, योग में लगे हुए हैं, पर ज्ञानी किसी के भी अंदर में अश्रद्धा पैदा नहीं करता। ज्ञानी कभी किसी के मन में अश्रद्धा पैदा नहीं करता। जो जो कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई माला जप रहा है, वो जो जैसा कर रहा है, ज्ञानी कभी किसी के अंदर अश्रद्धा पैदा नहीं करता। जो ज्ञानी है वो सिर्फ इतना कहता है कि आप सिर्फ सत्संग आओ, आप सत्संग आओ बस, और जो आप करते हो करते रहो, हम आपको मना कभी नहीं करेंगे। आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, व्रत रखते हो, माला जपते हो, हैं, दान पुण्य करो, जो जो करते हो सब करो, लेकिन सत्संग आ जाओ। ज्ञानी, जो सच्चा ज्ञानी है, वो हमेशा इस प्रकार से कहता है। और आगे क्या बोला, घर वालों को उपदेश देना या उनके कर्मों में दखल देना हमारा काम नहीं है। ज्ञानी काम नहीं है कि वो घर वालों को उपदेश दे या उनके कर्मों में दखलबाजी करे। ज्ञान तो ऐसी चीज है जो किसी को दिया नहीं जा सकता। ज्ञान इज कॉट, नॉट टॉट। ज्ञान जो है किसी को दिया नहीं जा सकता, ये कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान को, जिसके अंदर श्रद्धा है, वो ज्ञान को कैच करता है। कैसे बोला, कैचेस विन द मैचेस। जैसे क्रिकेट के मैच में जो खिलाड़ी लोग बॉल कैच कर लेते हैं तो अपोनेंट आउट हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो खिलाड़ी, जो भक्त गुरु के ज्ञान को कैच कर लेता है, वो क्या है, उसका शरीर आउट। वो फिर शरीर नहीं अपनी मानता, वो अपनी को मानता है आत्मा। गुरु के ज्ञान से वो अपने देह अध्यास को भूल जाता है। वो मान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं।
लेकिन कौन कैच करता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर में श्रद्धा होती है वही ज्ञान को कैच करता है। बाकी ज्ञान जो है वो कैसे, बोला जो अहंकारी होता है उसके अंदर में ज्ञान जाता ही नहीं है। कैसे नहीं जाता? बोला जैसे बारिश हो ये ज्ञान की, और तुमने बाल्टी उल्टी कर रख दी, सीधी नहीं रखी। जब उल्टी रख दी तो क्या होगा? पानी उसमें बाल्टी में जाएगा? नहीं जाएगा। इसी तरीके से जो अहंकारी होता है वो, उसकी बुद्धि उल्टी रहती है, वो सीधी नहीं होती है। जैसे मोहर उल्टी है, जब सीधी की जाती है उसको लगाते वो सीधी होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जिसके अंदर में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है उसकी बाल्टी सीधी रहती है और उसके अंदर ज्ञान पूरा पूरा चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम और अश्रद्धालु नाशयान। नाशयान मतलब क्या होता है? गुरु कभी किसी को मारे न कोई हथियार, गुरु कोई हथियार नहीं मारता, कभी गुरु किसी को बुरा नहीं करता, लेकिन जिसके अंदर में अश्रद्धा होती है वो स्वतः गुरु से दूर चला जाता है। और जब गुरु दूर चला जाता है तो उसका ज्ञान क्या होता है? अश्रद्धा का छेद होता है, तो जो ज्ञान उसके बाल्टी में गया है, घड़े में गया है, अश्रद्धा रूपी छेद से वो सारा ज्ञान बह जाता है। मारे न कोई हथियार। जब ज्ञान बह जाता है तो फिर वो भिखारी रह जाता है। गुरु ने ज्ञान का खजाना दे करके उसको राजा बना दिया, लेकिन जिस दिन उसके अंदर श्रद्धा आती है उसी दिन वो ज्ञान का जो है, श्रद्धा से अश्रद्धा पैदा होती है और छेद हो जाता है घड़े में और सारा ज्ञान बह जाता है, तो फिर वो भिखमंगा हो जाता है। गुरु कोई हथियार नहीं मारता। फिर आगे बोला, बहुत अच्छी बात, गुरु हमें कभी भी कोई कर्म छोड़ने को नहीं कहता, पर जो अद्वैत के ज्ञान समझ जाता है उससे द्वैत के कर्म सहज ही छूट जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या बोला? गुरु हमें कभी भी कोई कर्म छोड़ने को नहीं कहता, पर जो अद्वैत के ज्ञान समझ जाता है उससे द्वैत के कर्म सहज ही छूट जाते हैं। मतलब कितनी अच्छी बात बोली। आज तक आप जितने लोग ज्ञान सुन रहे हो, हम समेत, कोई बता दे गुरु ने कभी किसी को अपनी दुकान पर जाने के लिए मना किया, अपने ऑफिस जाने के मना किया, अपने फैक्ट्री जाने के लिए मना किया कि ये काम मत करो? जो कर्म आप कर रहे हो जीविकोपार्जन के लिए, गुरु ने कभी किसी को मना नहीं किया। अपने उस कर्म को करते हुए गुरु के ज्ञान में आगे बढ़ो, गुरु ने हमेशा ये कहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो अद्वैत का ज्ञान समझ जाते हैं तो उनसे द्वैत के कर्म नहीं होते। ये बात हम स्वयं अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। जब गुरु जी ने अद्वैत का ज्ञान सुनाया और समझ में आ गया कि मैं वो ब्रह्म हूं, समझ में आ गया कि चौर ब्रह्म ही ब्रह्म समाया, अब हम किसको पूजें? तो चूंकि पिताजी बहुत धार्मिक थे, रोज गंगा स्नान करने आते थे, बिना गंगा स्नान करे चाय तक नहीं पीते थे। घर में बहुत धार्मिक माहौल था, हर महीने अखंड रामायण होती थी, व्रत पूजा पाठ सारे जितने धार्मिक हुए बहुत अधिक होता था। जब ब्रह्म ज्ञान में आगे आए तो ये द्वैत के सारे कर्म धीरे धीरे छूटने लगे, घर में पूजा होने लगी, मन ही नहीं करे बैठने का, तो बड़ा घर में हलचल हो गई और ये
हमको संबोधन कर दिया गया कि ये नास्तिक हो गया है, ये ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। क्यों नास्तिक बोल दिया? क्योंकि घर में दिवाली की पूजा हो, होली की पूजा हो, घर में किसी प्रकार की पूजा हो, मेरा पूजा मन ही न लगे, हम अपने सत्संग भाग के चले जाएं। तो इससे इतना अधिक घर में टेंशन हो गया कि ये तो है, ये जो परंपरा चली आ रही है सब तोड़ना, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक कि घर में ये बोल दिया कि भाई तुम्हें इस प्रकार करना है तो तुम घर के बाहर जाओ, बड़ा अंदर में, और जब पूजा पाठ हो हम घर से भाग जाएं। तो परिणाम क्या हुआ कि घर में जब भी कोई पूजा हो तो सबसे पहले हमको बुलाया जाए, और हम बहुत अधिक उसमें जैसे होता है उलझ गए, क्या करें, पूरे घर के लोग विरोधी हो गए। तब होता नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम लोग बनारस में गए, गुरुजी आए थे, और बनारस में उन दिनों दीपावली थी। गुरु के शरण में आप जाओगे, आपकी सारी समस्या समाधान हो जाएगी, और प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा। वहां देखने को क्या मिला? दीपावली थी, सत्संग हो रहा था, और दीपावली जब सत्संग हो रहा था तो सत्संग के बाद ही जिनके घर में गुरुजी ठहरे थे उन्होंने मेरे सामने गुरुजी से कहा, गुरुजी चलिए दीपावली पूजा हो रही है, चलिए पूजा कर लिए। गुरुजी एक जैसे बालक कोई जाता है ऐसे उठकर चले गए, और उन्होंने भी दीपावली पूजा की। अब मेरे मन में और अधिक वो हो गया कि भैया हम गुरुजी थोड़े बड़े हैं, जब गुरुजी ने पूजा की तो हमें पूजा करने में क्या दिक्कत है। और गुरुजी ने बाकायदा सब पूजा बड़े अच्छे से किया। लेकिन अगले दिन जब सत्संग चला है अद्वैत का, तो गुरुजी की जो वाणी जो चली है, वो वाणी ने हम सबकी एक एक दिमाग के एक एक पुर्जे खोल दिए। जिसके घर गुरुजी ठहरे थे बोला, ऐसे मूर्ख लोग हैं जो हमको बोलते हैं भगवान, और उसके बाद में हमसे कहते हैं चलो पूजा कर लो। मैंने भी उनकी बात मान करके पूजा की मैंने, लेकिन मैंने कैसी पूजा की? उन्होंने समझा मैंने गणेश जी के संग मैंने पूजा की है लक्ष्मी की, नहीं, मैंने अपने गुरु गीता भगवान की पूजा की। मैंने उनका ध्यान किया कि इस गणेश जी में, लक्ष्मी में हमारे गीता भगवान विराजमान है, और मैंने गीता भगवान का जो है ध्यान करके मैंने उनकी पूजा की। हम अरे वाह, युक्ति मिल गई। अब उसके बाद जब बनारस से लौट के आए और घर पर जब पूजा पाठ हुई, तो जैसी आवाज में हम चले आए भाग के, हम भी बैठ जाए, बैठ गए। और फिर जैसे गुरुजी ने कहा तो वैसे हमने भी किया, आंख बंद किया, अपने गुरु का ध्यान किया, प्रमला भगवान का ध्यान किया, और पूर्ण रूप से हमारे सामने आ गए। ध्यान करने पर हमने वैसी आरती किया। घर वाले बड़ा खुश हो गए, बड़ा सुधर गया है। तो हमको हंसी आई, अरे सुधारा गुरु ने है, युक्ति बताई गुरु ने। और जब तक गुरु से युक्ति नहीं मिली थी तो हम घर में बड़े बहुत ज्यादा, हम जो है घर में पता लगता था कि ये जो है बिल्कुल कैसा नास्तिक हो गया है, कैसा हो गया, घर बाहर निकले। लेकिन गुरु की, जब गुरु का कार्य, गुरु का पल भर का संग बड़ा न्यारा है, और जब गुरु का संग देखा, गुरु ने ऐसी चीज की, उसके बाद में जितनी पूजा पाठ घर में होती थी हम सब पहले आगे बढ़ जाते थे और अपने गुरु को आह्वान करते, आंख बंद किया, गुरु को ध्यान किया और आरती घुमा रहे। तो यहाँ पर अद्वैत का ज्ञान सुनने के बाद, समझने के बाद, द्वैत के सारे कर्म अपने आप सहज में छूट जाते हैं। ये बात भी हम अपने जीवन के अनुभव ही आपसे कह रहे हैं। कोई ऐसा सत्कर्म नहीं था जो हम लोग न करते रहे हो। पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, ब्राह्मणों को खिलाना, दक्षिणा देना, उनको जो है आपके बड़ा आदर करना,
हनुमान चालीसा रोज पढ़ना, मतलब दुनिया के जितने थे कर्म कांड सब रोज करते थे और बिना किए नाश्ता नहीं करते थे। घर में इतनी पाबंदी थी, सब कुछ करते थे, व्रत रखते थे सब, जितना, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे मंगल व्रत हो, सब व्रत रखते थे। आज हमसे कोई पूछता है कि भाई आप पहले इतना पूजा करते थे, पाठ करते थे, व्रत रखते थे, अब आप कुछ नहीं करते। अरे भाई, अब हमको उससे बड़ी क्लास मिल गई, तो क्या हम उस क्लास को पकड़ के बैठेंगे? हमने बीए पास कर लिया, एमए पास कर लिया, अब हमको पीएचडी की क्लास में बैठना है। ये ब्रह्म ज्ञान पीएचडी का क्लास है, हमें इसमें बैठना है, तो क्या हम बीए की पढ़ाई भी करेंगे साथ में? सहज में कब छूट गया मंगल व्रत, हनुमान चालीसा, पूजा पाठ, कब छूट गया? कोई पूछे, हमें नहीं पता भाई, हमें पता ही नहीं कब छूट गया। कोई चीज ऐसा सत्कर्म नहीं है जो कि घर में हम लोग न करते रहे हो, सब करते रहे। लेकिन गुरु के ज्ञान के, अद्वैत को ज्ञान को सुनते सुनते सारी चीज सहज में, कब अब उससे बड़ा हमको ज्ञान मिल गया। अब पहले हम पूजा जिसकी करते थे, हमें पता नहीं था वो स्वयं, मैं वो स्वयं खुद हूं, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, ये पता नहीं था। हम जो है, कैसी विडंबना है। आप सोचो, इंसान के द्वारा बनाई हुई मूर्ति, शंकर जी की, हनुमान जी की जिसकी मूर्ति, मैं उसकी पूजा कर रहा हूं जिसको किसी इंसान ने बनाया, मैं उसकी पूजा कर रहा हूं। और जिसको भगवान ने बनाया, आपको भगवान ने बनाया, उससे मैं घृणा कर रहा हूं। कैसी विडंबना हो गई। ये बात तो गुरु के ज्ञान को नित्य नित्य सुनते सुनते ये बात समझ में आ गई सच में, कि जिसको भगवान ने बनाया है, अरे वो तो भगवान है। क्यों? क्योंकि आप किसकी संतान हो? अरे भाई, घोड़े की संतान घोड़ा, गधा की संतान गधा, और आप किसकी संतान हो? यू आर सन ऑफ गॉड, आप परमात्मा की संतान हो। तो परमात्मा की संतान कौन होगा? परमात्मा। एक सिंपल सी बात है ना। और इसके लिए आप देख लो, आप में और परमात्मा में कोई फर्क हो तो बताओ। आप में और राम में क्या फर्क है? आप और कृष्ण में क्या फर्क है? आप और गुरु नानक में, कबीर में क्या फर्क है? जो राम जैसे वैसे आप हो, जैसे कृष्ण वैसे आप हो, तो हूँ वही हो। लेकिन हम अपने को पहचान नहीं पाए थे। क्यों? कारण पता क्या है? जब भूली आपसे तो भासे संसार। हम अपने आप को भूल बैठे थे। हु आई एम, मैं कौन, मैं भूल बैठा था। क्यों भूल बैठा था? क्योंकि जगत वालों ने दिन रात एक ही बात बोला, हर समय हमारा नाम लेकर के, तुम ये हो, तुम ये हो। हाँ, कोई बोले मेरा बेटा है, कोई बोले मेरा पोता है, कोई मेरा नाती है। तो हर किसी ने यही संबोधन किया। किसी ने आज दिन तक आपके पूरे खानदान में किसी ने आपसे कहा कि आप भगवान हो? किसी ने आपसे कहा बोलो? किसी नहीं बोला। जब किसी ने आपसे नहीं बोला कि आप भगवान हो, तो कैसे आप अपने भगवान मानोगे? सबने यहां पर हमको बेटा, पोता, नाती, चाचा करके संबोधन किया। तो क्या हुआ? हम अपने स्वरूप को भूल गए। हम अपने स्वरूप कैसे भूल गए? इसके लिए बहुत अच्छी बात गुरुजी ने बोला। कहा,
पाया कहे तो मस्करा, और खोया कहे तो झूठ, और पाया खोया कुछ नहीं, जो कहते हो भरपूर। मतलब क्या इसका अर्थ हुआ? जो चीज आपके पास पहले से है, पाया कहे तो मस्करा। अगर तुमको मैं भगवान को पा गया हूं तो मस्करा है, मजाकिया है। और खोया कहे तो झूठ, और कहे भगवान खो गया है तो झूठ बोल रहा है। पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। न पाया है न खोया है, पहले से ही तुम्हारे पास, तुम भगवान पहले से ही हो, लेकिन दुनिया वालों के संपर्क में आ करके तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो। कैसे भूल गए हो? इसका बहुत सुंदर गुरु जी ने उदाहरण पेश किया। क्या पेश किया? बोला जैसे सोते समय आप ये जंजीर पहने हो और इसमें ओम का लॉकेट है, आप जब करवट लेके सोते हो तो ये लॉकेट आपका ऐसे पीछे चला जाता है। अरे चला गया। अब आप प्रातः काल आप उठे, अब आप चिल्लाने लगे मेरा लॉकेट कहाँ गया, मेरा लॉकेट कहाँ गया। आप चिल्ला रहे हो। बच्चा आपका खेलते हुए आया और कहा पापा काहे चिल्ला रहे हो? अरे बेटा मेरा लॉकेट खो गया। अरे पापा कहाँ खो गया है? ये देखिए ये पीछे चला गया था। है तो ये क्या लॉकेट खोया था? लॉकेट खोया नहीं था, ये लॉकेट आपका पीछे चला गया था, आप जिसको देख नहीं पा रहे थे। इसी तरीके से आप अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हो। हु आर यू? क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? क्योंकि आप संग करते हो हमेशा माया वालों का, आप संग करते हो हमेशा मैं मेरे का, आप संग करते हो जो भौतिक जगत में लिपायमान है उनका। आप गुरु का कितना संग करते हो, आप कितना सत्संग अटेंड करते हो, कितना आप गुरु के कार्य को जाके करते हो, बांटते हो। देखो आप स्वयं चेक करो कि आप कितना समय देते हो। जैसे पहले बात चली कितना सुंदर जीवन हो जाए, ये बात भी हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। आप करके देखो और आपको आनंद न मिले तब कहना। हम अपने जीवन के अनुभव से ये कह रहे हैं आपको कि आपको बहुत भरपूर आनंद मिलेगा। कैसे? आप मेरा कहना मान करके सिर्फ एक महीने हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, जो भी नुकसान होगा वो नुकसान की भरपाई हम देने को तैयार हैं। आप कोर्ट के पेपर पे स्टैंप लिखा पड़ी कर लो हमसे। एक महीना आप सिर्फ जो है, जो बात कही जा रही है गुरु ने कहा है, आप अपने समय को 4 भाग में बांट लो। 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे आप बांट लो। पहले 6 घंटे साउंड स्लीप, दूसरे 6 घंटे पूरे दैनिक क्रिया कर्म वर्जिश योगा, आप 6 घंटे ये करो। 6 घंटे आप अपने व्यापार नौकरी उसमें समय दो, और 6 घंटे आप सत्संग में समय दो। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात में, और 2 घंटे निष्काम कार्य में या अपना स्वतः अध्ययन करो। 6 घंटे आप समय अपने सत्संग में दो, और आप देखो कि आपका चतुर्थमुखी विकास होता है कि नहीं, आपको पूर्ण आनंद मिलता है कि नहीं। हम चैलेंज से कहते हैं इस बात को। मैंने इस बात को आजमाया है, इस बात को मैंने किया है, कर रहे हैं, और जो आनंद की प्राप्ति हो रही है मैं उसको अपने शब्दों में नहीं बता सकता, उसका सिर्फ रियलाइजेशन किया जा सकता है। जो आनंद प्राप्त हो रहा है तो वो आनंद आपको भी मिल सकता है, गारंटेड है, मिल सकता है। कब? जब आप भी अपने इस 24 घंटे को 4 भाग में बांट लो। 6 घंटे साउंड स्लीप, 6 घंटे आप अपने दैनिक क्रिया कर्म
योगा, वॉक, इसमें समय दो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका सत्संग में मन लगेगा। 6 घंटे आप अपने व्यापार में दो, अपने नौकरी में दो, अपनी जीविकोपार्जन में दो, आपके जो कर्म प्राणी हैं उनकी परवरिश में दो, और 6 घंटे आप सत्संग में दो, अपने पठन पाठन में दो, अपनी उन्नति में दो। आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, इतना आनंद में हो जाएगा। और आपको मिलेगा क्या? आपको क्या मिलेगा? क्या हमको मिला है? आपको क्या मिलेगा? जो आपको दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकता, वो चीज मिलेगी आपको यहां पर। कौन चीजें हैं? आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, आपका मन में शांति, आपके जो धन दौलत वैभव संपन्नता, और उसके साथ में आनंद, शांति, संतोष, पॉजिटिव थिंकिंग, ये दुनिया के किसी बाजार में आपको नहीं मिल सकती। हाँ, आप सत्संग रोज लोगे, 6 घंटा समय इसमें दोगे, गारंटेड है आपको मिल रहेगी। आप करके देखो, मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप करके देखो, हमको मिला है, आपको भी मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ये आप विश्वास रखो। क्यों? विश्वासम फलम दायक। जो विश्वास रखेगा उसको फल निश्चित मिलेगा। हाँ नीलू जी, नीलू जी क्या बोल रही हैं? नीलू जी क्या बता रही हैं? गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बता रही हैं? जी गुरुजी, बहुत बहुत अच्छा लगता है सच में। हम आवाज आ रही है गुरुजी हमारी? आ रही है, बताइए। बिल्कुल जी गुरुजी, बहुत अच्छा। और सच बात है, हम लोग अति भाग्यशाली हैं कि ऐसा आला गुरु, ऐसा सच्चा गुरु मिला है। और आज तो मन कहीं जाता ही नहीं है। और मतलब अभी बहुत अच्छा लगा कि अद्वैत में टिक जाओ। और जब अद्वैत में कितना अच्छा गुरुजी आपने बताया कि पूजा में जब मन नहीं लग रहा था तो आपने प्रमला भगवान का ध्यान किया तो पूजा स्वतः होने लगी। वही आजकल मेरा भी मन नहीं, पता नहीं क्यों। और जब आपका ध्यान करते हैं ना तो सब काम इतनी सरल लगता है, हम मतलब हवा में उड़ रहे हैं। इतना अच्छा लगता है। और एक जैसे लगता है अंदर से आप कितना दर्द है, हर एक भक्तों के प्रति कितना दर्द है। जैसे कि आप कहते हैं ना, एक को लाके बैठा दो। लगता है सच में एड़ी चोटी का जोर लगता है, पकड़ पकड़ के ले आइए, फिर चल के भाग जाते हैं। अंदर से संकल्प होता है भगवान इनको सद्बुद्धि दो और सदगुरु के दर पे पहुंचे, अन्यथा सुख और शांति तो कहीं नहीं है। भैया ने जैसे बताया ना कि सिरका से प्यास बुझेगी, सिरके से प्यास कभी नहीं बुझेगी, प्यास तो पानी से ही बुझेगी। तो आज गुरु हमें जो आज देना चाह रहे हैं वही सच्चा प्यार है, प्यास है। बस अपनी प्यास को बुझाते जाए पानी से, सदगुरु के ज्ञान से। चलिए भजन सुना प्यास दिए। बुझ सकती है। हाँ नीलू जी भजन सुना जी दिए। गुरु जी। जी गुरु जी। जब जब भी तुम्हें पुकारा तुमने है दिया सहारा, जब जब भी तुम्हें पुकारा तुमने है दिया सहारा। ये तुम दूर नहीं हो हमसे, बस याद करो इस मन से, सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। जब जब भी तुम्हें पुकारा तुमने है दिया सहारा, वो दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से, सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। हमसे दूर नहीं है, करता है रखवाली। हमसे दूर नहीं है, करता है रखवाली। जिसने किया भरोसा सतगुरु ने डोर संभाली। जिसने किया भरोसा सतगुरु ने डोर संभाली। जो इनके पाँव पकड़ ले वो उनके हाथ
पकड़ ले, जो इनके पाँव पकड़ ले वो उनके हाथ पकड़ ले। सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। जब जब भी तुम्हें पुकारा तुमने है दिया सहारा, वो दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से। सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। अपने भक्तों पर हमेशा दया किया करते हैं, अपने भक्तों पर हमेशा दया किया करते हैं। उनको पार लगा दे जो सौंप दिया करते हैं, उनको पार लगा दे जो सौंप दिया करते हैं। ये 4 दिनों का जीवन सतगुरु को कर दो अर्पण, ये 4 दिनों का जीवन सतगुरु को कर दो अर्पण। सतगुरु को हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। इनका साथ मिले तो हर मुश्किल टल जाए, इनका साथ मिले तो हर मुश्किल टल जाए। हो घन घोर अंधेरा मंजिल तो मिल ही जाए, ओ घन घोर अंधेरा मंजिल तो मिल ही जाए। बिन पानी नाव चला दे सतगुरु तो बिगड़ी बना दे, बिन पानी नाव चला दे सतगुरु तो बिगड़ी बना दे। सतगुरु तो हमारा साथी है,